कभी सोचा है रोज आपके दिमाग में सौ आइडियाज क्यों आते हैं पर एक भी रियलिटी नहीं बन पाता। अगर मैं बोलूँ क्रिएटिविटी एक स्किल है जो आप प्रैक्टिस करके मास्टर कर सकते हो बिना किसी स्पेशल टैलेंट के। इस वीडियो को हमने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन क्रिएटिविटी स्किल, दूसरा सेक्शन आइडेंटिफाई योर ब्लॉकर्स, तीसरा सेक्शन डेली माइक्रो हैबिट्स, चौथा सेक्शन इनवाइट बिग मैजिक, पांचवा सेक्शन कोलैबोरेशन एंड रियल टाइम हैक्स। सेक्शन 1 कहता है क्रिएटिविटी इज अ स्किल। आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। क्रिएटिविटी सबके अंदर होती है लेकिन उसे स्किल की तरह प्रैक्टिस करना सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। जैसे कि पिकासो ने डोडलिंग से स्टार्ट किया था लेकिन उसने आज क्यूबिज्म इन्वेंट कर दिया। कैसे? सिर्फ क्रिएटिविटी की वजह से। आप भी सिंपल डोडल से या कोई भी अपना आइडिया नोट डाउन करके उससे स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ क्रिएटिविटी का खेल है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 पे जो कहता है कि आइडेंटिफाई योर ब्लॉकर्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अपने फियर ऑफ फेलियर्स को, जैसे कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम पब्लिक स्पीकिंग या कोई आइडिया को दूसरों के सामने रखते हो और आप ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, दिस इज अ फियर ऑफ फेलियर। परफेक्शनिज्म, अगर आप सोचते हो कि सब कुछ परफेक्टली कर लूं वरना कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ये आपका मिथ है। परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, स्टार्ट करना होता है। कंपैरिजन करना, जैसे कि वो बेटर है या उसका आइडिया मुझसे बेटर है। जूलिया कैमरॉन की द आर्टिस्ट वे में लिखा हुआ है कि रोज सुबह 3 पेजेस बिना जज किए अपने आइडियाज को लिखो। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके मन में है, सिर्फ उसको पेन डाउन करो। अपने आप को एक आर्टिस्ट डेट दो। हर वीक अपने आप को क्रिएटिव आउटिंग दो। अपने आप को रिलैक्स करो। अपने आप को सोचने का टाइम दो। इससे आपकी क्रिएटिविटी और ज्यादा इंप्रूव होगी। इससे आपके अंदर क्रिएटिविटी पावर बढ़ेगी। ये एक्सरसाइज आपके इनर क्रिटिक को बिल्कुल साइलेंट कर देगी, आपको नेगेटिव थॉट से बचाएगी और आपको पॉजिटिव अफर्मेशन सोचने पे मजबूर कर देगी। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पे। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जो सेक्शन में आपको आज बता रहा हूं, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये पूरे सुन लिए और आपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, आपकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल पे होगी। थर्ड सेक्शन डेली माइक्रो हैबिट्स। रोज 5 मिनट ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। एक टॉपिक चूज करो और उस पे 20 आइडियाज को निकालो। क्वांटिटी पे ध्यान दो, क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। जब आप अपने आइडियाज को फाइनलाइज कर दोगे तो क्वालिटी अपने आप आएगी। हमेशा अपने पास ना या तो कोई स्केचबुक रखो या फिर कोई नोट ऐप रखो, ताकि जैसे ही आपके दिमाग में कोई आइडिया आए उसको तुरंत नोट कर लो, या तो अपनी स्केचबुक में या तो अपने नोट ऐप में, ताकि उसको आप बाद में ब्रेनस्टॉर्म कर पाओ और अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू उस पर आप काम कर पाओ, उसको एक नया फेज दे पाओ। प्रॉम्प्ट चैलेंज लो। कोई भी आइडिया आए उसको तुरंत या तो उसकी स्टोरी बनाओ या उसकी डोडलिंग करो या फिर कोई भी मेलोडी स्निपेट लिखो। इससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और आपके आइडिया को एक नई डायरेक्शन मिलेगी। इसका एक जबरदस्त एग्जांपल है जेके रोलिंग। उन्होंने कॉफी शॉप के स्पेयर मिनट्स में हैरी पॉटर के आइडियाज लिखे और रिजल्ट्स आप सबने देखे। ब्लॉकबस्टर सीरीज मिली हमें जो दुनिया भर में हिट हुई। सेक्शन 4 इनवाइट बिग मैजिक। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि क्रिएटिविटी एक लिविंग फोर्स है जो आपके अंदर विजिट करती है। उसको इनवाइट करो, उसको अपने अंदर आने दो। गिव योरसेल्फ परमिशन टू ट्राई, फेल एंड लर्न। इसका एक एग्जांपल है वॉल्ट डिज्नी। उन्होंने मिकी माउस में ना बहुत सी कमियां, बहुत सी मिस्टेक्स एक्सप्लोर की और आज देखो मिकी माउस एक ग्लोबल आइकन है। क्यों? क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी की वजह से। और क्रिएटिविटी कैसे आई? जब उन्होंने एक्सप्लोर किया, उसमें गलतियां निकाली, उसको और ब्रेनस्टॉर्म किया और तब जाके उनकी क्रिएटिविटी आई और उनको फाइनल वर्जन ऑफ मिकी माउस मिला जो कि आज दुनिया भर में छा रखा है। आप भी अपने अंदर की फोर्स को क्रिएटिविटी में बदलो। सेक्शन 5 कोलैबोरेशन एंड रियल टाइम हैक्स। वीकली 10 मिनट ना आइडिया सेशन रखो। क्या है आइडिया सेशन? हर वीक सिर्फ 10 मिनट का छोटा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जहां आप अपने आइडियाज को जनरेट करते हो। अब आप सोचोगे कि ये क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि कम टाइम में ना लोग ज्यादा फोकस करते हैं। एक्सक्यूज नहीं बनता क्योंकि टाइमर सिर्फ 10 मिनट का होता है, सीधा दिमाग लगता है। छोटे और रेगुलर सेशन ना बड़े इरेगुलर सेशन से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। अब इसको करे कैसे? नोटबुक या नोट ऐप खोलो और टाइमर सेट करो 10 मिनट का। एक फोकस्ड क्वेश्चन चूज करो। एग्जांपल, अगला वीडियो का थीम क्या होगा या सोशल मीडिया पे कौन सी नई स्ट्रेटेजी बनानी है। बिना जज किए सारे के सारे आइडियाज लिख डालो। जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। और लास्ट में 1-2 आइडियाज पिक करो जो कि आप नेक्स्ट वीक टेस्ट करने वाले हो। इसका एक जबरदस्त एग्जांपल है बीटलेस के 2 सुपरस्टार सॉन्ग राइटर्स जॉन लेनन और पॉल मैकार्टनी। ये दोनों रेगुलर मिलके ना ऐसे छोटे छोटे सेशन परफॉर्म करते थे। अब आप पूछोगे करते कैसे थे? वीक में 1 या 2 बार मिलते थे, 10-15 मिनट गिटार उठाते थे और नई मेलोडीज या लिरिक्स पे ना अपना ब्रेनस्टॉर्म करते थे। ये शॉर्ट एंड कंसिस्टेंट सेशन ना इनको नए आइडियाज देते थे और साथ ही साथ उनका क्रिएटिव माइंड भी डेवलप होता था। और उसका रिजल्ट ये रहा
रहा कि उनकी पार्टनरशिप ने हे जुड़े, लेट इट बी, यस्टरडे जैसे टाइमलेस गाने दिए। आई एम श्योर आपने जरूर सुने होंगे, और अगर नहीं सुने तो जाके सुनना। अब अपना 4 वीक एक्शन प्लान बनाओ, जैसे कि मॉर्निंग में 3 पेजेस डेली लिखना, जो भी आपके आइडियाज हैं, क्रिएटिव सर्कल बनाना, टॉप 3 आइडियाज पे काम करना और उनके मिनी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना। ये रोड मैप आपको कंसिस्टेंसी देगा, क्योंकि क्रिएटिविटी तभी निखर के आती है, तभी फ्लरिश होती है जब हम उसको रेगुलर पानी देते हैं, यानी कि जब हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि कौन सी टिप आप सबसे पहले अप्लाई करने वाले हो। तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फोकस्ड, स्टे क्रिएटिव एंड स्टे मोटिवेटेड।